हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 6000 पदों पर नई भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने वाले हैं। अवर अभियंता नई भर्ती के आवेदन शुरू हैं और प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, रोजगार से संबंधित जो भी नई अपडेट्स निकल के आती हैं आपको हर दिन साझा की जाती हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी अब भर्ती है यहाँ पर। दोस्तों, सहायक अभियंता के 250 पदों पर भर्ती की तैयारी है। इसका अधियाचन मिल चुका है। इससे पहले 2021 में सहायक अभियंता भर्ती का आया था विज्ञापन। तो आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने के भी आसार यहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है और भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने में आ रही तकनीकी अड़चन को भी दूर कर लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 12 जनवरी 2024 को जारी परीक्षा कैलेंडर में ही स्पष्ट कर दिया था कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना के संदर्भ में शासन के अनुमोदन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं दोस्तों, कैलेंडर में प्रस्तावित आरक्षित तिथियों में से एक तिथि पर सहायक अभियंता भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, जनवरी 2024 तक आयोग को सहायक अभियंता के तकरीबन 100 पदों का अधियाचन मिल चुका था। बाद में देखा जाए दोस्तों, तो विभाग की ओर से नए पदों का अधियाचन भी आयोग को भेजा गया था। यूपीपीएससी को अब तक तकरीबन 250 पदों का अधियाचन मिल गया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम को लेकर शासन से हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि इस वक्त आयोग के सामने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024, आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 को कराना एक चुनौती है। दोनों ही परीक्षाएं दिसंबर में प्रस्तावित हैं। तो ऐसे में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा अब अगले वर्ष ही कराई जा सकेगी, लेकिन इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है। अभ्यर्थी भी 3 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। काफी ये बेहतरीन दोस्तों भर्ती है और इसका विज्ञापन बहुत जल्द आएगा। दोस्तों, देखा जाए तो 6000 संविदा बस चालकों की भर्ती होने वाली है रोडवेज में। तो दोस्तों, ₹1.89 प्रति किलोमीटर मानदेय मिलेगा और 22 दिन ड्यूटी रहेगी ड्यूटी भत्ता। शैक्षिक योग्यता 8वीं पास है। न्यूनतम उम्र 23.5 साल होनी चाहिए और 5 फुट 3 इंच से अधिक का कद होना चाहिए और 23 आयु जरूरी है। तो दोस्तों, 22 दिन ड्यूटी व 5000 किलोमीटर पूरा करने पर 3000 रुपये प्रोत्साहन। 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी करने पर 16,593 रुपये फिक्स वेतन मिलेगा प्रति माह का। दुर्घटना रहित बस संचालन करने पर अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन मिलेगा और ईपीएफ दुर्घटना बीमा 7.5 लाख रुपए तक की सुविधा है। फ्री बस यात्रा पास की सुविधा नियम शर्त के मुताबिक मिलेगा। आवेदक की लंबाई कम से कम 5 फुट 3 इंच होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र 23 साल 6 माह। शैक्षिक योग्यता 8वीं पास न्यूनतम योग्यता है और आवेदन के भारी चलाने का 2 वर्ष पुराना ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आवेदक के पास। मतलब भारी वाहन चलाने का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 2 साल पुराना होना चाहिए। ये चीजें हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा पर चालकों की बम्पर भर्ती शुरू होने जा रही है। शैक्षिक योग्यता और मिलने वाले पारिश्रमिक को तय कर दिया गया है। प्रदेश भर के 115 डिपो में 6000 संविदा चालकों की भर्ती की मंजूरी मिली है। इच्छुक आवेदनकर्ता शैक्षिक योग्यता के आधार पर अपने जिले के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। प्रपत्रों की जांच में पास होने पर ड्राइविंग टेस्ट होगा और इसके पास करने पर सीधी भर्ती में कर्मचारी या बिचौलिए अवैध धनराशि मांगते हैं तो 1800 180 2877 पर शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, अजीत सिंह पीआरओ हैं, क्या कहते हैं कि नई बसों के लिए ड्राइवरों की जरूरत है। सीधी भर्ती से संविदा पर 6000 चालकों की भर्ती की योग्यता तय कर दी गई है। क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन शुरू है। तो क्षेत्रीय कार्यालय जो भी है उसमें आवेदन शुरू हो चुका है
और इस पर आप लोग अगर चाहते हैं तो जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों 6000 संविदा बस चालकों की भर्ती है। बाकी अगर कोई बीएससी नर्सिंग करना चाह रहा तो इसकी खाली सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश में खाली हैं तकरीबन 3000 से अधिक सीटें। तो विभिन्न कॉलेजों में खाली पोस्ट बेसिक नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग की सीटें भरने के लिए स्ट्रे राउंड काउंसलिंग शुरू हो गई है। इसके लिए पंजीयन 22 अक्टूबर तक होगा। अभ्यर्थियों को पहले और दूसरे चरण की तरह ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रदेश में बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी की करीब 10,000 से अधिक सीटें हैं। 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी करीब 3,000 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। इन सीटों को भरने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ स्ट्रे राउंड काउंसलिंग करा रहा है। इसमें 22 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक पंजीयन किया जा सकता है। इसके बाद ऑनलाइन ही सीटों का ब्यौरा जारी किया जाएगा और कॉलेज अलॉट होने के लिए काउंसलिंग 24 अक्टूबर को होगी। उत्तर प्रदेश प्राइवेट नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय सिंह और महासचिव धर्मेंद्र गुप्ता ने रिक्त सीटों को भरने के लिए स्ट्रे राउंड काउंसलिंग शुरू करने के लिए कुलपति डॉक्टर संजीव मिश्रा, नर्सिंग डीन अशोक बिश्नोई और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर लोकेश अग्रवाल का आभार जताया है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट है, स्पॉट काउंसलिंग से भरी जाएंगी 83 सीटें। राजकीय पॉलिटेक्निक 22 और 23 अक्टूबर को होगी काउंसलिंग। पूर्व में आवेदन होना काउंसलिंग में शामिल होने का आधार बनेगा। प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। तो मंझनपुर से बड़ी अपडेट है, महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कटरा चायल में 79 सीट और टेमा में 4 सीट पर प्रवेश के लिए 22 और 23 अक्टूबर को स्पॉट काउंसलिंग कराई जाएगी। यह काउंसलिंग यूपी संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के निर्देश और संयोजन में होगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में 7 चरण की काउंसलिंग के बाद भी जो खाली सीटें वो बची हैं। इन सीटों पर प्रवेश से वंचित छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो जरूर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार से 613 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा परीक्षा शिक्षा सेवा परीक्षा 2024 के नाम से। आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2024 है। आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष है। आवेदन आप psc.uk.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। जो भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के तहत उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा परीक्षा के 613 पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों पीसीएस परीक्षा 2 दिन कराने के विरोध में सड़क पर उतर चुके हैं छात्र। हॉस्टल के छात्रों से संपर्क कर आंदोलन के लिए मांगा गया समर्थन। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस 2024 2 दिन कराए जाने के प्रस्ताव में के विरोध में प्रतियोगी छात्र सड़क पर उतर आए हैं। रविवार को प्रतियोगी छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों और डेलीगेसी में छात्रों से संपर्क कर आंदोलन के लिए समर्थन मांगा है। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 पूर्व की भांति एक ही दिन की 2 पालियों में करा ली जाए। छात्रों का कहना है कि अलग अलग दिनों में परीक्षा होने पर अभ्यर्थियों को एक समान मूल्यांकन कैसे हो पाएगा और एक समान मूल्यांकन के लिए मानकीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन होता है तो इसकी आड़ में गड़बड़ी की आशंका रहेगी। इस मसले पर प्रतियोगी छात्रों ने रविवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में जाकर छात्रों से मुलाकात की। प्रतियोगी छात्रों ने कहा है कि यह आंदोलन प्रदेश स्तरीय बनाया जाएगा। अभियान में ये सब अभ्यर्थी दोस्तों शामिल रहे हैं। तो लगातार पीसीएस की जो परीक्षा है आरओ की परीक्षा है उसको एक दिन में ही 2 पालियों में पूर्व की भांति कराए जाने को लेकर प्रतियोगी छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन तेज कर रहे हैं और आयोग अपना चाह रहा है कि आयोग चाहता है कि हम 2 दिन में कराएंगे और जो व्यवस्था है उसको चेंज करेंगे। अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है। बहरहाल इस पर अभ्यर्थियों को काफी जो नाराजगी है वो देखने के लिए मिल रही है अभ्यर्थियों के अंदर। तो दोस्तों ये हो जाती हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई हैं।
तो दोस्तों आगे भी इसी प्रकार की अपडेट हम आप सभी को प्रोवाइड करते रहेंगे। बने रहें, जुड़े रहें इस चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।